वक्त की गर्दिशों का गम न कर, हौसले मुश्किलों में बलते हैं। ये शेर है उन लोगों के लिए जो लगातार अपनी मेहनत को अपने मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कभी गिरते हैं, कभी लड़खड़ाते हैं, तो कभी उठते हैं, और उठकर जीतने वाले को ही बाजीगर कहा जाता है। आज जिस शख्स के साथ हम मौजूद हैं उसने भी ऐसा ही कुछ कारनामा करके दिखाया है। आज हम एक ऐसे नौजवान के साथ मौजूद हैं जो बिलाशुबा हमारी कौम के लिए, हमारे समाज के लिए, नौजवानों के लिए एक मिसाल है। क्या कुछ कारनामा किया है, किस वजह से आज हम उनके घर तक पहुंचे हैं, इसी को लेकर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ शाहनवाज। उनसे बात करेंगे जिन्होंने आज चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसका एक बड़ा मुश्किल दौर होता है, जिसका रिजल्ट कुछ ही फीसद में होता है, उसको पार कर लिया है और अपनी मंजिल को अचीव कर लिया है। सबसे पहले मुबारकबाद देंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनका ये सफ़र रहा। और शाहनवाज, मुबारक हो तुम्हें। और बहुत शुक्रिया। जानना ये चाहेंगे कि किस तरह से सफ़र को पूरा किया है, लेकिन सबसे पहले आपके रिज़ल्ट के बारे में हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं। अभी रिज़ल्ट अभी 9 तारीख में हुआ था डिक्लेयर। उसमें अभी मेरे 55% मार्क्स आए हैं। उसको पहले क्या था कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था फाइनल की, फिर बीच में कोविड आ गया। उसमें हम प्रिपरेशन करते रहे, लेकिन एग्ज़ाम ने इंस्टीट्यूट ने हैंडल नहीं करे। इस वजह से वो एक तैयारी फिर बीच में रोक दी थी। फिर उसके बाद मैंने जॉब करी, फिर जॉब के साथ साथ ही मैंने इसको पढ़ाई को कंप्लीट करा। फाइनली अब मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ये सेकंड ग्रुप फाइनल जो था वो क्लियर हो गया। उससे पहले मैंने ग्रेजुएशन डायरेक्ट एंट्री से अपने सीए को शुरू करा था। ठीक है। कहते कि कई साल लोगों को लग जाते हैं, तकरीबन 5-5, 7-7 साल तक लोग कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन कामयाबी उनको हासिल नहीं हो पाती है। अगर देखा जाए तो 12th करने के बाद, +2 के बाद कितना वक्त तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में लगा? नहीं, +2 के बाद तो मैंने पहले तो ग्रेजुएशन करी थी रेगुलर 3 इयर्स की। उसी के बाद मैंने डायरेक्ट एंट्री स्कीम होती है एक इंस्टीट्यूट की, उसके अंदर इसमें सीपीटी नहीं देना होता, एंट्रेंस टेस्ट जो होता, तो डायरेक्ट एंट्री स्कीम से मैंने रजिस्ट्रेशन लिया था। फिर मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट करी। इंटर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में था सारा। और उसके बाद फिर 3 इयर्स की ट्रेनिंग होती है। उसके साथ कोचिंग करनी होती है, मॉर्निंग में कोचिंग होती है, इवनिंग में कोचिंग होती है, और फिर उसके बाद ऑफिस भी होता है उसमें बीच में। ये सब चीज़ें एक साथ मैनेज करनी होती हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसके लिए। ये तो पढ़ाई से रिलेटेड मुश्किलें रहीं। कुछ मुश्किलें ऐसी भी आती हैं जो हमारे परिवार के साथ आती हैं, हमारे दोस्त अहबाबों के साथ आती हैं, चाहे उसमें जो फैमिली फंक्शंस होते हैं या फिर यारी दोस्ती के साथ जो वक्त गुजारा जाता है, जो क्वालिटी टाइम होता है, जो स्पेंड किया जाता है, उससे भी हमें कई बार ये अपने आप को दूर करना पड़ता है। इस तरह की मुश्किलें आई? वो जो शादियां वगैरह होती थी, कुछ पार्टीज़, वो सब स्किप करनी पड़ती हैं। उसमें नहीं जा सकते थे क्योंकि इतनी कोचिंग वगैरह होती है, ऑफिस की टाइमिंग। अगर छुट्टी ज़्यादा लोगे तो एक्सटेंशन लग जाती है ट्रेनिंग, फिर टाइम पीरियड और उसका बढ़ता रहता। तो इसलिए तो ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं कुछ पीरियड के लिए। बिल्कुल। और ये एक कामयाबी भरा जो दौर है उसकी शुरुआत हुई है, जो कि अभी ये कहा जा सकता है कि अभी ये जो वक्त है वो बहुत लंबा है, और कहा जाता है कि तारों के आगे जहां और भी है, और यही वजह है कही जा सकती है कि अभी ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अब आगे क्या कुछ प्लान रहेगा वो भी जानने की कोशिश करेंगे बहुत संक्षेप में। अभी तो मेरी जॉब तो फ़िलहाल चली रही है, लेकिन अभी मैं और ज़्यादा इसमें फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ट्राई करना चाहता हूँ फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब के लिए भी। उसके लिए मेरी अभी कांटेक्ट है काफ़ी कंपनीज़ में, बात चल रही है। अभी इंटरव्यूज़ प्रोसेस, अभी कैंपस प्लेसमेंट जो होगा इंस्टीट्यूट का भी, उसमें 1-2 महीना लगेगा उसमें, लेकिन फ़िलहाल मैं वर्किंग कर रहा हूँ अभी। ठीक है। तो ये थे शाहनवाज जिन्होंने आज एक मिसाल हमारे नौजवानों के लिए पैदा की है, एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आए, और ख़ास करके लिए उस पासमानदा तबके को लेकर जिसको अक्सर पढ़ाई के लिए टोका जाता है, तबसरे किए जाते हैं कि ये जो कौम है ये आगे नहीं बढ़ पा रही। लेकिन जिस तरह से शाहनवाज ने रिज़ल्ट हासिल किया है, ये बिलाशुबा कहा जा सकता है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिससे ना सिर्फ समाज को एक काबिल इंसान मिलेगा, बल्कि एक कौम को भी प्रेजेंट करने वाला रहनुमा मिलेगा। देखते रहिए हिंद न्यूज़।